वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम लोग साइंस के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर देख लीजिए। डेली रात को 9 बजे हम लोग यूपीपीएससी से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें आप टेस्ट सीरीज़ अभी सॉल्व कर रहे हैं। साइंस की सेक्शन वाइज चल रहा है, तो अभी साइंस की, फिर अगले सब्जेक्ट को हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। 500 क्वेश्चन इसके कंप्लीट होने वाले हैं। इसके साथ साथ अगर आप यूपीपीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, इसके साथ साथ अभी कुछ एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई हुई है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ की वैकेंसी आ रही हैं। इन सभी एग्ज़ाम की कंबाइंड प्रिपरेशन अगर आपको करनी है, किसी भी एग्ज़ाम की सेपरेट प्रिपरेशन करनी है, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करके आप सारा मटेरियल एक जगह पा सकते हैं। 10 बुकों में भटकना नहीं है, एक ही जगह सारा मटेरियल, टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगा, कंटेंट पूरा मिलेगा। तो आप इसको प्रिपेयर करके करंट अफेयर के लिए अगर आपको कोई डाउट है तो भी आप जो नंबर्स दिए गए हैं आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। सामान्य सी जानकारी लेकर के आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप पेड कोर्स नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल पर तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, मैंने शॉर्ट वीडियो में बनाया हुआ है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के, आप देखेंगे फ्री बैचेस चल रहे हैं, फ्री क्लासेस चल रही हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो करके भी आप प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है और आप अच्छे से अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बिना देर के आज के प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। तो आज की सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए, अर्थात इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं या फिर शुष्क बर्फ बोलते हैं। ऑप्शन बी है कार्बरिल कवकनाशी के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी है टेफ्लॉन, ये टेट्राफ्लोरोइथाइलीन का बहुलक अर्थात पॉलीमर होता है। ऑप्शन डी है फ्लोरीन, ये कार्बन का एक अपरूप है। इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, आप लोग चूज़ कर लीजिए। आप जाएंगे ऑप्शन बी वाले आंसर के साथ। जो कार्बरिल है ये कवकनाशी नहीं है, फंगीसाइड नहीं है, ये एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्ट या फिर कीट, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, इनको मारने के लिए प्रयोग होता है कार्बरिल। ओके, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से फिर से गलत कथन का आपको चयन करना है और सही उत्तर देना है। पहला देखिए स्टेटमेंट क्या दिया गया है, जल की स्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीज के क्लोराइड्स और सल्फेट्स के कारण होती है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, वर्षा का पानी पानी का शुद्धतम रूप होता है। ऑप्शन सी है क्लोरीन गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ऑप्शन डी है उत्क्रम परासरण की जो प्रक्रिया, इसके द्वारा समुद्री जल को शुद्ध जल में बदला जा सकता है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना है, आप लोग अपना उत्तर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें बताया जा रहा है कि जो जल की परमानेंट हार्डनेस है, या जल की स्थायी कठोरता जो होती है, वो कैल्शियम और मैग्नीज के क्लोराइड्स और सल्फेट के कारण होती है। यहाँ पर मैग्नीज नहीं होगा, ये मैग्नीशियम होता है। जल की जो परमानेंट हार्डनेस है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट्स के कारण। तो ऑप्शन ए राइट होगा, यही गलत दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है ट्यूबलाइट में कम दाब पर पारे की वाष्प और आर्गन मुख्यतः गैस भरी होती है। ऑप्शन बी है कमरे के तापमान अर्थात सामान्य ताप पर ब्रोमीन और मरकरी द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ऑप्शन सी है मरकरी के यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक के रूप में होता है। ऑप्शन डी है हैलोजनों में फ्लोरीन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। इसमें गलत विकल्प का चयन करना था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो मरकरी के कंपाउंड होते हैं इनका उपयोग पीड़ानाशक के रूप में नहीं होता, फंगीसाइड के रूप में होता, कवकनाशी के रूप में किया जाता है। एनाल्जेसिक के रूप में एस्पिरिन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ऑप्शन ए था ट्यूबलाइट इज फिल्ड विद मरकरी वेपर एंड आर्गन गैस एट लो टेम्परेचर। ब्रोमीन और मरकरी ऐसे होते हैं कि ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे। और फ्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव जो एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा हैलोजनों में देखा जाए तो फ्लोरीन सबसे अभिक्रियाशील होता है। सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं और सारे आपको याद करने हैं। इसके अलावा जो मैंने बताया वो भी आपको प्रिपेयर करना है। अब इस प्रश्न में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करके बताना है। कुछ पेयर्स दिए गए हैं, जैसे कि पहला है वॉशिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है बोलते हैं।
सेकेंड है कास्टिक सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। थर्ड है ब्लीचिंग पाउडर, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। ऑप्शन डी है बेकिंग सोडा, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। बताना इनमें से कौन सा एक विकल्प सही है, अर्थात बाकी के 3 गलत दिए गए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। इसके अलावा बेकिंग सोडा ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट होता है। इस तरीके से आप इनको मैच करके प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत विकल्प का चयन करना है। सारे ऑप्शंस देख लीजिए। कार्बन इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अर्थात सभी जैव यौगिकों में सबसे अधिक अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। बी ऑप्शन है मस्टर्ड गैस वॉज यूज्ड एज अ केमिकल वेपन इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, अर्थात प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। सी ऑप्शन है मिक्सर ऑफ ब्यूटेन एंड प्रोपेन गैस इज यूज्ड इन सिगरेट लाइटर्स, तो जो सिगरेट के लाइटर होते हैं इनमें बताया जा रहा है ब्यूटेन और प्रोपेन इनको मिला करके उपयोग किया जाता है, उसमें भरा जाता है। ऑप्शन डी है भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। कौन सा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है? आप जाएंगे इसमें ऑप्शन सी के साथ। सिगरेट के जो लाइटर्स होते हैं इनमें सिर्फ ब्यूटेन गैस, ये लिक्विफाइड होती है ब्यूटेन गैस, इसको फिल करते हैं, ना कि ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण को। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा क्योंकि यही गलत दिया गया है। बाकी के ऑप्शन सारे करेक्ट हैं, आपको प्रिपेयर करने हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन देखिए फिर उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर मीथेन को जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है, जिसका उपयोग छपाई के काम में आता है। ठीक है। ऑप्शन बी धान के खेत को मीथेन गैस के उत्पादन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन सी है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह एथेफॉन उत्पादित करता है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन बताना कौन सा हो जाएगा, और डी में दिया गया ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर भी डी है क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। धान के खेत से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस निकलती है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मीथेन को जलाया जाता है तो कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। दोनों ही करेक्ट हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। ऑप्शन सी भी देख लीजिए, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पेपर की तरह लपेटा जाता है, फिर जब इस पे पानी का छिड़काव होता है ना तो ये एथिलीन गैस उत्पादित करता है, ना कि एथेफॉन। ये गलत दिया गया था, बाकी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करें। पहला ऑप्शन है वेल्डिंग में उपयोग की जाने वाली गैसें ऑक्सीजन और एसिटिलीन है। ऑप्शन बी है पायरीन का उपयोग अग्निशामक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन सी है अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड गैस जिम्मेदार है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी गलत नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कोई भी ऑप्शन गलत नहीं दिए गए हैं, तीनों के तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से फिर से गलत कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है एथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी है शक्कर के किण्वन से एथिल अल्कोहल बनता है। ऑप्शन सी है जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित करता है। और ऑप्शन डी है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को बियर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है ये गलत दिया गया है कि एथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट बोलते हैं, जबकि यहाँ पर मैथिल अल्कोहल होगा। मैथिल अल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से भी जाना जाता है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ऑप्शन ए राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। पहला ऑप्शन है प्राकृतिक रबर एथिलीन का एक बहुलक है। ऑप्शन बी है रेशम ऊन तथा चमड़ा प्राकृतिक बहुलक है। ऑप्शन सी है टेफ्लॉन पॉलीस्टाइरीन तथा पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक हैं, परंतु नियोप्रीन थर्मोप्लास्टिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक होगा। स्टार्च कपास तथा प्रोटीन सभी बहुलक हैं, ये डी ऑप्शन बोल रहा है। अब इसमें देखिए सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गलत दिया गया है कि नेचुरल रबर का जो पॉलीमर है वो एथाइलिन, गलत दिया गया है, ये आइसोप्रीन होना चाहिए, इसलिए आप जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। 466 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन कीजिए। पहले में देखिए पोमोलॉजी दी गई है जो कि फलों की कृषि से संबंधित है। ऑप्शन बी एग्रोनॉमी में फसलों की खेती की जाती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स होता है। ऑप्शन सी है मर्मेकोलॉजी में सहतूत की खेती होती है। और ऑप्शन डी पैलियोबॉटनी में पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। मर्मेकोलॉजी गलत दिया गया है, सहतूत की खेती की जाती है, मोरीकल्चर बोलते हैं उसको। ठीक है,
और मोरिकल्चर हो गया सहतूत की खेती। लेकिन जो आपसे पूछा गया मर्मेकोलॉजी, इसको भी याद कर लीजिए। तो इसमें चींटी, दीमक, इन सभी का अध्ययन किया जाता है, उसे मर्मेकोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी गलत दिया गया था, वही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। इसमें देखिए कुछ ब्रांचेस दी गई हैं साइंस की और वो किससे रिलेटेड है ये पूछा गया है। इसमें से एक करेक्ट है, बाकी के 3 ऑप्शंस इनकरेक्ट हैं। पहला ऑप्शन है एंथोलॉजी, इसमें अंगूर उत्पादन दिया गया है। बी एपीकल्चर, इसमें मधुमक्खी पालन होता है। ऑप्शन सी ओलेरी कल्चर, इसमें फूलों का अध्ययन दिया गया। और विटीकल्चर में सब्जियों के लिए प्रयुक्त पौधों का अध्ययन बताया जा रहा है। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा ये बताना है और आप इसमें आंसर राइट करेंगे ऑप्शन बी, एपीकल्चर बी कीपिंग अर्थात मधुमक्खी पालन से रिलेटेड है। बाकी सारे इनकरेक्ट दिए गए हैं क्योंकि देखिए विटीकल्चर रिलेटेड है अंगूर उत्पादन से, ठीक है, तो ये इससे मैच कर दीजिए। सब्जियों के लिए प्रयुक्त पौधों का अध्ययन किया जाता है ओलेरी कल्चर में, फूलों का अध्ययन फ्लोरिकल्चर में करते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न देखिए, 468 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखी है। ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन ने सर्वप्रथम जैव विकास को समझाया था। ऑप्शन सी है लेमार्क ने विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और ऑप्शन डी है ह्यूगो डी व्रीज ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसमें से उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए। चार्ल्स डार्विन की पुस्तक का नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये इन्होंने लिखी थी। इसके अलावा बाकी के तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट दिए गए हैं। बाकी के तीनों स्टेटमेंट को देख लीजिए। देखिए जो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत है ये ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। जैव विकास को सर्वप्रथम किसी और ने समझाया था, लेकिन आप देखेंगे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसको सबसे पहले जो पब्लिश किया था वो चार्ल्स डार्विन ने किया था अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। और विकासवाद का जो सिद्धांत है ये लेमार्क ने दिया था, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट होगा इस वाले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। सारे ऑप्शन से एक बार देख लीजिए। पहला है वे जंतु जो अपने शरीर का तापमान सदैव समान बनाए रखते हैं वो गर्म रक्त वाले जंतु कहलाते हैं। इसका इंग्लिश वर्जन भी देखिए, दोज एनिमल विच ऑलवेज मेंटेन द सेम टेम्परेचर ऑफ देयर बॉडी आर कॉल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स। सेकेंड ऑप्शन है देयर इज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम इन द राउंड वॉर्म्स, गोल कृमि में कोई परिसंचरण तंत्र नहीं होता है। ऑप्शन सी है ऑल द इकाइनोडर्म्स आर विविपेरस, सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। ऑप्शन डी है वेल इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट मैमल, अर्थात वेल मछली का सबसे बड़ा स्तनपायी माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सभी इकाइनोडर्म्स ओविपेरस होते हैं अर्थात एग लेइंग करते हैं, ना कि अपने तरह के यंग वन को डायरेक्टली ये बर्थ देते हैं। ये क्या होते हैं, इकाइनोडर्म ओविपेरस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से बताना है गलत कथन कौन सा है। पहला ऑप्शन देखिए, डॉल्फिन को मत्स्यों में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन बी है सील एक प्रकार के स्तनपायी जंतु हैं। ऑप्शन सी है उभयचर वर्ग के अंतर्गत ऐसे जंतु आते हैं जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं। और ऑप्शन डी है नील गाय मृग प्रजाति के अंतर्गत आती है। इसका आंसर ए राइट होगा। डॉल्फिन जो होती हैं मछली वर्ग में नहीं आती हैं, ये मैमल्स में आती हैं। यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, बाकी सारे ऑप्शन करेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने साइंस के कुछ प्रश्नों को देखा है, होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।